ललिता श्रीविशाखा अन्वेताशजा अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश युक्तम परमवरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। तो सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। उसके बाद विष्णु प्रभु के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। आप सबके चरणों में मेरा यथायथ प्रणाम। बड़ी प्रसन्नता हुई है नए नए चेहरों को देखकर। हमारे हेमंत आप श्रीवास्तव हैं। मैं इस शब्द से बड़ा प्रसन्न हूं। श्री मैंने होता है शुरू करना, वास्तव जो हो वास्तव चीज को शुरू कर दे वो श्री वास्तव होंगे। तो आज आपका घर वास्तव में श्री वास्तव हो गया है। श्री कर रहे हैं वास्तव चीज की। हमारे श्रीमद् भागवत का शुरुआत में ये कहा है कि भागवत श्रीमद् भागवत जो है वास्तव वस्तु वेद्यम, इसके अंदर वास्तव वस्तु को जाना जाता है। किसमें? भागवत में। तो जहां वास्तव वस्तु जानी जाए वो भागवत है। वही भागवत जो वास्तव वस्तु, वास्तव मैंने रियल, जो वास्तव वस्तु को बताती है वो खुल के चौड़े में अनाउंस करके कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सारे कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं भगवान कृष्ण है। भागवत कहती है एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे अवतारों का वर्णन किया भगवान कृष्ण के। 10 अवतार है ना, मछली का अवतार लिया, कूर्मा का अवतार लिया, नारायण विष्णु, जितने भी अवतार हैं, लेकिन निकले कहां से हैं? फाउंटेन हेड क्या है? वो कृष्ण है। कृष्ण से ये सारे निकले हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवत गीता में कृष्ण खुद कहते हैं मत्ता पत्रम न कंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है। तो वो कृष्ण जिससे बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है, वही कृष्ण जिसके जो सभी अवतारों के मूल हैं, वो रहते कहाँ हैं? वो ब्रज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ब्रज में। वही कृष्ण जब नारायण बनते हैं तो वो बैकुंठ में जाके रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बैकुंठ। यहाँ कोई कुंठा नहीं है। वही कृष्ण जब राम बनते हैं तो वो अयोध्या में जाके रहते हैं। साकेत भी उसको कहते हैं। वही कृष्ण जब द्वारकाधीश बनते हैं तो द्वारका में जाके रहते हैं। लेकिन जब वो स्वयं जहां रहते हैं, कृष्ण जहां स्वयं रहते हैं, उसका नाम क्या है? ब्रज उसका नाम है। तो जो अभी प्रभु ये 84 कोस बड़ा ब्रज मंडल है। ब्रज मंडल कितना है? 84 कोस बड़ा है। इसमें बीच में नदी बहती है। नदी के एक तरफ कुछ शहर हैं और नदी के दूसरी तरफ कुछ शहर हैं। ये है तो भारतवर्ष में, लेकिन ऊपर से उतर के आया था जब कृष्ण यहाँ आए थे। ऊपर कहां से? इस ब्रह्मांड से परे दिव्य स्थान है, सच्चिदानंद स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये, असली ब्रजमंडल, असली बैकुंठ। तो वहां से नीचे आता है। पता है क्या फर्क है? वही कृष्ण जो ब्रज में है और वही कृष्ण जो बैकुंठ में है नारायण के रूप में। नारायण के रूप में वो भगवान माने जाते हैं और ब्रज में वो ब्रज का लाला माना जाता है।
ब्रज का छोरा, वहां भगवान नहीं मानता कोई भी उनको। ये फर्क है कृष्ण की अपनी दिव्य लीलाओं में, जो ब्रज में और जो बैकुंठ में होती है। दिस इज द डिफरेंस। समझ रहे हो ना? हिंदी आ रही है ना समझ? हाँ, कि यहाँ पे कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता। क्या मानते हैं? ब्रज का लाला मानते हैं। लेकिन सारे के सारे उसी कृष्ण के चारों ओर घूमते हैं। सब लोग उसी कृष्ण के ही इर्द गिर्द रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते। तो नदी के उस पार, उसको कहते हैं पल्ली पार, उस पार गोकुल नगरी है। गोकुल नगरी, महावन, रावल, वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ। गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ। हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, रावल में राधा जी का जन्म हुआ था। तो जब तक कृष्ण 2.5 साल के थे वो गोकुल में रहे। वहां पे असुरों का खूब हाहाकार मच गया, असुरों का। तो नंद बाबा ने कहा कि ये शहर हमें छोड़ना पड़ेगा, मेरे बेटे के ऊपर खतरा है। तो सारा गोकुल नंद बाबा के साथ वहां से चल पड़ा। वहां से चल के छठीगरा आया, कोसी आया और डीग गया, काम में बन गया और घूमते 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 फिर नंदगांव में आ गया। कहां पे आ गए? नंदगांव में। तो ओरिजिनल प्लेस यहाँ नंद बाबा जी रहते हैं, वो नंदगांव। और इधर रावल से राधा रानी के परिवार के लोग, वृषभानु महाराज और कीर्तिका, वो बरसाना में आ गए। कहाँ आ गए? बरसाना में आ गए। ये आपको छोटा सा इतिहास समझा रहा हूं, हमारे शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ है। भगवान ने जब वो छठीगरा में थे तभी से बछड़े चराने शुरू कर दिए थे। घर में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है, बाहर जाके खेलने में मजा आता है, फील्ड ग्राउंड। तो बछड़े चराने, और जब वो नंदगांव में आए तो वहां से उन्होंने गाय चरानी शुरू कर दी। बछड़े क्या हो गए? बड़े हो गए, गाय चरानी शुरू कर दी। क्योंकि गाय चरा रहे हैं इसलिए गवाले बन गए, अब गोप बन गए वो। और ये जो कार्य उन्होंने शुरू किया गोपाष्टमी में किया। आज अष्टमी लग चुकी है, ये आज के दिन में हुआ ये घटना। वैसे हम लोग उसको कल मनाएंगे, लेकिन अष्टमी लग चुकी है। तो गोपाष्टमी वाले दिन नंदगांव से भगवान कृष्ण ने क्या काम शुरू किया? गैयाओं का चराने का काम शुरू किया। ये कृष्ण की लीलाएं हैं, मजबूरी नहीं है गाय चराना। माँ यशोदा नहीं भेजना चाहती थी उनको, बहुत मना किया, लेकिन माँ को कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूं, मैंने बड़ी ताकत हासिल कर ली है, मैया तू चिंता क्यों करती है? मैं जब 6 दिन का था तो मैंने पूतना को मार दिया, तू क्यों डरती है? मेरे से घबराती क्यों? जाने दे मुझको। मैं जब बाहर वृंदावन में जाऊंगा और खेलूंगा गैयाओं को चराते चराते, जितना मुझे आनंद आएगा तू कल्पना नहीं कर सकती। तू तो मुझे खुश करना चाहती है ना, मुझे जाने दे। तो मैया कहती है नहीं, तेरे छोटे छोटे से पैर हैं, तेरा कोमल सा तेरा मुखड़ा है, तू धूप में जल जाएगा। मैया मुझे धूप लगती ही नहीं है, धूप सताती नहीं है। अब वो क्या कहें? गीता में उन्होंने कहा है ना इसको हथियार काट सकता है, ना इसको आग जला सकती है, ना इसको पानी गीला कर सकता है। ये आत्मा का गुण है, आत्मा का भी यही गुण है तो परमात्मा का भी यही गुण है। फिर जब वो जाने लगी तो बलदेव को बोलती है, बलदेव ये कृष्ण गैया चराने के लिए जा रहा है, इसका ध्यान रखना। हाँ मैया ध्यान रखूंगी। फिर आगे जाके कहती है इसको तालाब में मत नहाने देना, बिल्कुल नहीं नहाने दूंगा। इसको यमुना जी में भी नहीं नहाने देना, बिल्कुल नहीं नहाने दूंगा। फिर मैया फिर आगे बढ़ती है, मैया तो चिंता ना कर, मैं इसे पेड़ पे भी नहीं चढ़ने दूंगा। और ये तीनों ही काम वो खूब करते हैं।
जहाँ तालाब मिला वहां नहाते हैं, जहाँ यमुना मिली वहां स्नान करते हैं, जहाँ पेड़ मिले थे चढ़ते। बोले उन्होंने मैं वृंदावन में जाऊंगा, तरह तरह के फल लगे हुए हैं, ताजे ताजे फल खाऊंगा, कितना मेरा ताकत बढ़ेगी, मुझे जाने दो। तो आज आप उस दिन यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे इस नंदग्राम में, उस नंदग्राम के बारे में सुनने के लिए। यहाँ कृष्ण कहाँ गए? गौवे चराने के लिए गए। तो जब हम नंदगाम आते हैं, ये गिरिराज गोवर्धन के पास है। गिरिराज गोवर्धन की हमने आपको परिक्रमा कराई थी। आप लोग तो नए थे ही नहीं। श्रीवास्तव जी ने अपने बड़े अच्छे अच्छे दोस्तों को बुलाया है। देखो हम ये कथा पता है क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको बताएं हमें जाना कहाँ है, हमको जाना कहाँ है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में कृष्णा रहते हैं। कहाँ के? ब्रज के। हम क्या है? हम ब्रजवासी हैं। आपने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी चाहत करके अमेरिका में आ गए। इज इट द एंड? इज इट द गोल? इट इज द फाइनल डेस्टिनेशन? नहीं। तो हमने जहां जाना है, तो ये देखो यहाँ पे नंदगांव दिखाया जा रहा है। गोवर्धन के पास में है नंदगांव, और ये ऊपर जो मंदिर बना हुआ है ये उनका भवन समझ लो। ये मंदिर है। इस मंदिर के अंदर नंद बाबा जी हैं। इस मंदिर के अंदर यशोदा मैया हैं। देखो ये बड़े से नंद बाबा और यशोदा, बीच में कृष्ण बलराम है। उधर उनके सखा हैं, उधर शायद रेवती जी हैं, है ना। वो वैसे बलराम जी की शादी नहीं हुई थी ब्रज में, विवाह कहाँ हुआ उनका? द्वारका में। लेकिन फिर भी साइड में उनकी पत्नी रेवती को यहाँ दिखा दिया गया है, और यहाँ उनके दो सखा भी दिखाए गए हैं। अब उनका नाम कौन है? मधुमंगल होंगे, हैं? धनसुखा मनसुखा, धनसुखा मनसुखा, धनसुखा मनसुखा, उनके दो मित्र भी दिखाए गए हैं। ये उनका रहने का स्थान है। ये उनका, यहाँ पे हम जाते हैं और बड़े धूमधाम से इसमें जगह में कीर्तन होते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये इस स्थान पे, तो इस स्थान को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा सुनना। एक महात्मा थे, उनका नाम था देवमीड़। क्या नाम था? देवमीड़। उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी वैश्य घराने से थी और एक पत्नी क्षत्रिय घराने से थी। अधिकतर देखो बच्चे बीवियों के ऊपर जाते हैं, पत्नियों के ऊपर जाते हैं, पिता के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही कश्यप ऋषि थे, उनकी एक पत्नी दिति थी, उससे असुर पैदा हुए, और एक पत्नी अदिति थी, उससे देवता पैदा हुए। एक पत्नी विंता थी, उससे गरुड़ जी और अरुण जी पैदा हुए जो भगवान की सेवा करते हैं। और एक पत्नी विंती का बहन थी, उससे सांप पैदा हुए। ऐसे ही जो ये पत्नी थी वैश्य, उनसे एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम था पर्जन्य। ये नाम याद रखना है। क्या नाम? पर्जन्य। और दूसरी पत्नी जो क्षत्रिय थी, उनसे पैदा हुए शूरसेन। कौन पैदा हुए? शूरसेन। शूरसेन के बेटे थे वसुदेव, और कृष्ण, उनकी शादी हुई देवकी से, कृष्ण उनके पुत्र हुए थे मथुरा में। और इधर जो पर्जन्य थे, इन पर्जन्य को देवमीड़ ने पूरा वृंदावन ब्रजमंडल उनको दे दिया था राज्य करने के लिए। पर्जन्य ने 5 बेटे हुए पर्जन्य के। तो पर्जन्य कहां आके ठहरे? ब्रज में, नंदगांव में। कहां आ गए? नंदगांव में। यहाँ कितने बच्चे हुए उनके? 5, जिसमें सबसे बड़े उपानंद थे, बीच वाले नंद थे। ऐसे 5 बच्चे हुए। लेकिन यहाँ पे बहुत उत्पात मचा राक्षसों का, तो इसलिए यहां से चले गए और चले गए गोकुल में जाके बस गए। कौन?
पर्जन्य अपने 5 बेटों के साथ। वहीं उन्होंने 5 बेटों का विवाह किया और 5 बेटे जो थे उनके सबके 4 बेटों के तो बच्चे हुए, 5वें का बच्चा ही नहीं हो रहा था। 5वें थे नंद बाबा, इनको राजा बना दिया गया। अब गोकुल में बहुत पूजा पाठ करके नंद बाबा के बुढ़ापे में जाके संतान पैदा हुई। वो कौन? कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, उनकी संतान पैदा हुई। अब असली स्थान तो नंदगांव में जहां ये रहते हैं, क्योंकि नंदगांव जो है वो एक पहाड़ी भी है, वो शिव जी है, वो पहाड़ी स्वयं शिव जी है। और उनका उस पहाड़ी का नाम है जिसपे ये मंदिर है नंदीश्वर महादेव। नंदीश्वर महादेव के ऊपर है इसमें। अच्छा, यहाँ पे वो भी है, शिव मंदिर भी है, नंदीश्वर महादेव है यहाँ पे। और उस पहाड़ी पे तो ये लोग 2.5 साल के थे जब कृष्ण गोकुल को छोड़ के फिर घूमते घुमाते 5 भाई, प्रजन्य जी तो रहे नहीं, 5 भाई कहाँ आके बस गए? फिर से नंदगांव में बस गए। अब नंदगांव में बहुत हलचल, बहुत खेला कूदा, यहीं से गाय चराने के लिए जाते थे, यहीं से इधर बरसाने से दादाजी उनसे मिलने के लिए आती थी। इनकी पौगंड लीला, पौगंड लीला का मतलब है गाय चराने के लिए सखाओं के साथ लीला। 8 साल की उम्र की, 6 साल की, 8 साल की, 9 साल की लीलाएं, और गोपियों के संग रास करने के लिए भी यहीं से गए। स्थान कौन सा है इनका? नंदगांव। तो नंदगांव बहुत ही विस्तृत स्थान है। यहाँ पे यशोदा जी नीचे आती हैं और स्नान करती हैं। उनके अपना एक पोखर है, कुंड है, उसका नाम है यशोदा कुंड। तो वो कृष्ण को, बलराम जी को गोदी में लेके यहाँ आकर स्नान करती हैं यशोदा कुंड में। और कृष्ण जो है वो खेलने में लगे हुए हैं। कृष्ण को बहलाने के लिए यशोदा जी डराती हैं, चलो घर चलो, खाना खाओ, ज्यादा खेलो नहीं तो हाउ बुलाओ आके तुम्हें खा जाएंगे। तो बोलती मैया हाउ बुलाओ कहाँ है? हाउ बुलाओ जैसे माँ डराती है ना, बिल्ली आके खा जाएगी, शेर आके खा जाएगा। हमारे इंडिया में तो वो हल्ला मचाते हैं, दूर दूर तक करो नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, है? तो माँ यशोदा किससे डराती थी? हाउ बुलाओ से। तो हाउ बुलाओ वहीं पे नंदगांव में बड़ी खौफनाक पत्थर की मूर्तियां हैं, उनको दिखा के वो डराती थी। ये हाउ बुलाओ है ये इसमें? हाउ बुलाओ नहीं है। हाउ बुलाओ आके खा जाएंगे। यहीं पे नंद बाबा जी का भी सरोवर है, वो भी स्नान करने के लिए आते थे। लेकिन इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है नंद बाबा जी की बैठक। हाँ, ये बैठक पहुंच गए। ये क्या है? बैठक। बैठक का क्या मतलब है? यहाँ नंद बाबा जी अपने सारे नंदगांव के अपने लोगों को बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो सारे ब्रज में अलग अलग स्थान पे नंद बाबा जी की अलग अलग बैठकें हैं। एक ये बैठक भी है, इसका नाम क्या है? नंद बैठक। नंद बैठक इसका नाम है। यहाँ बैठ के बातें करते हैं। अच्छा, ये लोग बैठ के क्या बातें करते होंगे? ये लोग क्या बातें करते होंगे? कभी सोचा आपने? इनकी बातों में सिर्फ कृष्ण के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। एक दिन बैठक हुई बड़ी जोर से, और बैठक कब हुई? जब इंद्र ने बारिश की बहुत जोर से, और उस बारिश में सारा ब्रज डूबने लगा। तो कृष्ण ने क्या किया? गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से ऊपर उठा लिया। तो जब कृष्ण ने 7 दिन तक ब्रज को उठाए रखा और गोवर्धन को, और उसको नीचे रख दिया, तो सारे के सारे जो नंद बाबा के सखा और उनके मित्र सब लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, नंद एक बात सुन, ये तेरा बेटा जो है ना, ये वास्तव में कोई लड़का नहीं है, बालक नहीं है। ये या तो कोई ऊंचा देवता है या भगवान है खुद,
और तुम उसको बालक बालक करके डांट लगाती हो। तेरी पत्नी तो यशोदा तो उसको डंडा दिखाती है, उसके कान वेंट लेती है, उसको उखड़ से बांध के बंद कर देती है। भैया ये काम मत करो, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, तुम उसको डांटने लगाओ। और देखो उस दिन क्या देखा हमने, तुम अपनी जूती उससे मंगा रहे थे। ये हाउ ग्लव नहीं, ये हाउ ग्लव है, ये हाउ ग्लव। ये इन मूर्तियों को दिखा के यशोदा जी कृष्ण को क्या करती हैं, डराती हैं। यशोदा जी के साथ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी भी रहती हैं यहीं पे। उनका बेटे है बलराम जी। बलराम जी किसके बेटे हैं, रोहिणी के। वसुदेव जी के बेटे रोहिणी से बलराम जी, वसुदेव जी के बेटे देवकी यशोदा के वो कृष्ण है। तो रोहिणी कहती है, अरे यशोदे घर का काम मैं कर लूंगी, किचन में संभाल लूंगी, लेकिन बच्चों को तू संभाल, खासकर तेरा बेटा मेरे काबू में नहीं आता है। और गुरुदेव कहते थे कि यशोदा मैया के हाथ में ही कृष्ण काबू आते थे, क्योंकि कृष्ण बड़े तेज और चंचल हैं। तो उसकी माँ कम होगी क्या? माँ भी तेज तरार होगी तभी तो कृष्ण को कंट्रोल करेगी ना, नहीं तो कैसे कृष्ण कंट्रोल होंगे। तो माँ नंद बाबा से ज्यादा तेज है, तो माँ को कंट्रोल करने के लिए वो दे देते हैं बच्चों को। खैर तो अब बात चल रही थी कि सब कह रहे हैं कि तू अपने बेटे को बड़े ही सम्मान से आदर के साथ पालन कर, उसको बेटा मत समझ, वो या तो भगवान है या फिर कोई देवता है। तो नंद बाबा कहते हैं हम लोग सारे गोप वंश के हैं, हम सब ग्वाले हैं। मैंने सुना है गोप वंश के लोगों के अक्ल की दाढ़ जो है ना, अक्ल के दांत 80 साल के बाद आते हैं। तुम लोग अभी 80 साल के नहीं हुए, तुम्हारी को अक्ल आई ही नहीं है अभी। अच्छा एक बात तो बताओ, जो भगवान है वो रोता है कभी है? भगवान को कभी भूख लगती है? इसको तो सुबह उठते ही मैया अगर दूध ना दे तो जमीन पे लोट-पोट हो जाता है, मक्खन ना दो तो लोट-पोट करता है। अच्छा कभी भगवान चोरी करता है? लोगों के घरों में जाके मक्खन चोरी करता है। अरे तुमने हमें डरा दिया, ये भगवान है, हम इसका डांट ना लगाए, इसको सीधा ना करें तो कल का चोर उचक्का बन जाएगा, तो ये इल्जाम किसके ऊपर आएगा है? ये इल्जाम तो हमारे ऊपर ही आएगा। अब ये बैठक में बातचीतें हो रही हैं, तो इसलिए ये ब्रज की खूबी है। ब्रज के लोगों का कृष्ण से इतना घना प्यार है, इतना घना प्रेम है कि वो कृष्ण को क्या मानते हैं, अपना घर का बच्चा मानते हैं। वो भगवान मानते नहीं है। भगवान मानकर भगवान की पूजा करने से प्यार घट जाता है, और अपना घर का बेटा माने, घर का सखा माने, घर की प्रेमी गोपियां प्रेमी मानती हैं, ऐसा माने तो बहुत ऊंचा वो होता है। यहीं पे नंदगांव में नंद बैठक अगला लगाओ। तो आज क्या है, गोपाष्टमी मना रहे हैं ना, आज हम गोपाष्टमी मना रहे हैं। कृष्ण गाय चराने के लिए गए, तो कृष्ण जब गाय चराकर वापस आते हैं तो इसी स्थान से आते हैं। इस स्थान का नाम है टेर कदम। कदम के पेड़ हैं, टेर मैंने आवाज लगाने। कृष्ण वृंदावन चले जाते हैं, वृंदावन में गायों को चराते हैं। आते आते नंदगांव में गौशाला में, इसे खिड़क कहते हैं, जहां गायों को बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं, खिड़क। खिड़क में बांधने से पहले कृष्ण सारी गायों को काउंट करते हैं। 9 लाख गायें हैं, 9 लाख गायों को काउंट करते हैं और पेड़ पे चढ़ जाते हैं। एक एक गाय का नाम लेते हैं। कुछ गायें रूठ के चली जाती हैं, क्यों? उनका नाम नहीं लिया कृष्ण ने। फिर कृष्ण उनको बड़े प्यार से नाम लेकर बुलाते हैं, फिर वो गाय आ जाती हैं। तो इस स्थान का नाम है टेर कदम। इस स्थान पर हमारे गौड़िया भक्तों की बड़ी आत्मा बसती है।
क्यों आत्मा बसती है? क्योंकि यहीं पे ये कदम के पेड़ हैं। ये यहीं पे हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी रहते थे। कौन रहते थे? रूप गोस्वामी जी। और ये नंदगांव के पास में ही है, थोड़ा पास में ही है। और यही नंदगांव के पास में ही सनातन गोस्वामी जी भी रहते थे, रूप गोस्वामी जी के भैया। अब दोनों जने वापस आ जाते थे, कभी कभी इस स्थान में मिल बैठते थे। तो कथा सुनाते हैं हमारे गुरुदेव कि दोनों भाई एक दिन आए, रूप गोस्वामी जी के पास सनातन गोस्वामी जी आए। जैसे ही रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को देखा, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। हैं तो सगे भाई, लेकिन कभी कभी मिलते हैं। वो मिलते ऐसे नहीं है क्योंकि वो सगे भाई हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि ये भी कृष्ण की चर्चा करेंगे, वो भी कृष्ण की चर्चा करेंगे। दोनों बैठ गए, आओ भाई भागवत की चर्चा करते हैं। भागवत में क्या बताने की कोशिश की गई है ये बताओ। आपस में चर्चा कर रहे हैं, भागवत में क्या बताने की कोशिश की गई है? क्या उसमें प्रहलाद की कथा बताने की कोशिश की गई है, या वहां पे ध्रुव की कथा बताने की कोशिश की गई है? अब इन दोनों की बातों को सुनने के लिए राधा जी का मन तो उतावला हो रहा है। तो राधा जी वहां पे आई। तो रूप गोस्वामी जी के भैया जब आए तो रूप गोस्वामी ने देखा था उनको, तो रूप जी ने सोचा कि आज तो भाई आए हैं, इनको तो कभी खाने को मिलता नहीं है, मधुकरी खाते हैं, अगर मैं खीर खिलाऊं तो कितना आनंद आए। पर खीर खिलाएंगे कहां से? खुद तो कभी बनाई नहीं, पकाई नहीं, बनाएंगे कहां से? तो राधा जी आ गई, लड़की सी आ गई, और ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। राधा जी सुन रही हैं चर्चा कि नहीं भाई, ये जो भागवत है ये ध्रुव की कहानी के लिए नहीं है, ये प्रहलाद महाराज जी की कहानी के लिए नहीं है, ये नंद बाबा यशोदा के लिए भी नहीं है। ये भागवत लिखी गई है कृष्ण और गोपियों की कथाओं के लिए। इसका जो रहस्य है, रहस्य क्या है? ये जन्म आदि यस्य, आदि रस वो है गोपियों के प्रेम का कृष्ण के प्रति जो, और उसमें राधा जी का कृष्ण से वो प्रेम है। और फिर जो श्लोक बोलने शुरू किए उन्होंने भागवत में से गोपियों के कृष्ण के प्रेम के, और राधा जी ऐसे कान लगा के सुन रही है, कैसे कैसे ये बातें कर रहे हैं। अरे मेरी मैया ने दूध दिया है, चावल दिया है, चीनी दी है, खीर बना के खा ली हो, अच्छा रख जा लाली, रख जा। वो देख ही नहीं रहे कौन आया है, आपस में चर्चा करने में लगे हुए हैं। मंदिर की भी है क्या इसमें? आगे एक आगे लगाना जरा, नहीं फिर वापस कर दो। हाँ यही रहने दो, यही रहने दो। यहाँ यही रहते थे, वो कुटिया थी उनकी। आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते हुए फिर वो आती है लाली, अरे तुमने खीर ना पकाई, मैं पका देती हूँ। अब लाली ने खीर पका दी। अब उनके पास तो चूल्हा भी नहीं, उनके पास तो लकड़ी भी नहीं, वो कहीं से, लाली है, राधा रानी है, लकड़ी आई, फूंक मारा, आग जलाई, खीर रख दी, खीर बना दी। खीर बना के उनके पास रख दी। अरे तुम लोगों की तो बातें ही नहीं खत्म होती हैं, पता नहीं कहां से इतनी बातें लेके आती हो तुम। अब ये खीर खा लेना, मैंने पका दी है, क्या कि वो तो चली गई। अब रूप गोस्वामी जी ने कहा कि देखो वो लाली कोई खीर बना गई है, जरा भोग लगाते हैं। भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उन्होंने खीर पाई, और जब वो खीर पाई तो खीर वो इस दुनिया की थी ही नहीं। उसका स्वाद नेक्टेरियन स्वाद, उसका सुगंध नेक्टेरियन सुगंध, खुशबू उसकी इतनी जबरदस्त। बोलते हैं सनातन गोस्वामी, रूप मैं जब आया था तो तूने कोई इच्छा की थी? होती है, हाँ मैंने इच्छा की थी तुम्हें खीर खिलाऊंगा। तो पता है राधा जी आई हैं, उन्होंने खीर पकाई है और दिए। देखो कभी इच्छा मत करो, नहीं तो उसके लिए राधा जी को कष्ट उठाना पड़ता है। हम राधा जी की सेवा करेंगे या राधा जी हमारी सेवा करेंगी? हमारी जीवन है राधा जी की सेवा करना। और इस तरह दोनों रोते रोते राधा जी को स्मरण करते करते खीर खा रहे हैं, राधा जी के स्मरण कर रहे हैं। तो ये है टेढ़ कदम। टेढ़ कदम के बाद यहाँ पे इन्होंने वृंदा जी का, यही नंदगांव के पास में ही
वृंदा देवी रहती हैं। क्या नाम? वृंदा देवी। वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी भी वहां राधा जी की सखी हैं, कृष्ण की सखी हैं। इनका काम पता क्या है? मैसेंजर का काम है। राधा कृष्ण को कब और कहां मिलाना है, गोपियों और कृष्ण को कब और कहां मिलाना है, ये उनका काम है। तो एक का मैसेज दूसरे के पास। अब सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। ये सारे लोग नहीं मानते हैं इस स्थान पे ब्रज में ब्रज गोपियों के साथ और राधा जी के साथ कृष्ण का जो प्रेम है, मिलन है, जो भागवत का उद्देश्य है, ये दोनों भाई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है कि यहां पर कृष्ण अपनी ही शक्ति राधा रानी से पत्नी के रूप और पति के रूप में नहीं मिलते हैं, प्रेमी प्रेमिका के रूप में मिलते हैं। क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्यार जो है बड़ा ऊंचा होता है, और इसके लिए योग माया ने सारी गोपियों की राधा रानी की आर्टिफिशियल मैरिज कर दी है। कैसी मैरिज? आर्टिफिशियल मैरिज कर दी है। तो राधा जी जावट में रहती हैं, वहां उनकी ससुराल है, और सखियां भी वहीं रहती हैं, और वो चुपके से कृष्ण से मिलने के लिए आए। तो कैसे करें? तो ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि राधा जी रोज सुबह जावट से नंदगाम में आती हैं कृष्ण के लिए भोजन पकाने के। वो उस ससुराल से राधा जी की सास जटिला से उन्होंने सैंक्शन ले लिए, यशोदा मैया ने। तो कृष्ण रोज सुबह राधा जी के हाथ का बना हुआ कलेवा खाते। कलेवा मैंने नाश्ता करते हैं, और राधा जी यहाँ आती हैं, रसोई बनाती हैं। और वृषभानु महाराज जी ने यहाँ राधा जी के लिए एक अच्छा सा बहुत बढ़िया कोठी महल सा बना रखा है, और वहां यहाँ एक सरोवर भी है, पावन सरोवर। वो तो आज नहीं दिखा रहे पावन सरोवर। तो अब ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका काम कौन करता है? ये वृंदा देवी करते हैं। तो हम यही वृंदा देवी इस संसार में तुलसी महारानी के रूप में जानी जाती है। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः। इस तरह से हम वृंदा देवी की पूजा करते हैं, और बहुत सुंदर मंदिर है। और आप देखिए वृंदा देवी की जो यहाँ पे विग्रह हैं, ये भी बड़े सुंदर हैं, बड़े, इसे मैं कहूंगा क्यूट विग्रह हैं, बहुत सुंदर विग्रह हैं। तो वृंदा देवी हमारे को कृष्ण भक्ति प्रति देवी, कृष्ण की भक्ति देने वाली हैं। इनको प्रणाम करेंगे हम अपना हृदय से। और उसके बाद आगे है कुछ देखना? नहीं हो गया? समय की पाबंदी के लिए बस। तो आप लोगों को आज हमने नंदगांव में ले गए, कृष्ण की गोचारण की लीला भी सुनाई है, और आप इसको हृदय में धारण करो। बस एक चीज याद रखना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में कृष्णा रहते हैं। रहना नहीं, ये देश बेगाना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झांकर आग लगे जल जाना है। रहना नहीं, ये देश बेगाना है। हम उस देश की चर्चा करते हैं जहां हमको जाना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।